हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जननी जन्मभूमि। आपका हमारे वंडरफुल से हमारे जो साइंस टीचिंग के लिए, हमारा जो डीएसएसपी के लिए जो हमने चैनल बनाया था, उस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस। क्या करेंगे? एप्लीकेशंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। एप्लीकेशंस का मीनिंग क्या है? हमें करने हैं यूजेस। क्या करने हैं हमें? यूजेस। यूजेस किसे करने हैं? हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्या करने हैं? यूजेस। एक तरफ हम लेके चलते हैं मेटल्स को और एक तरफ लेके चलेंगे हम नॉन मेटल्स को। नॉन मेटल्स में फिर हम अलग अलग लेके चलेंगे, अलग अलग मेटल्स को जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे ना, जो बहुत यूजफुल होंगे, उनको लेके चलेंगे। जैसे यूटेंसिल में यूज करते हैं हम। यूटेंसिल मतलब बर्तनों में यूज करते हैं यूटेंसिल्स। हम कॉपर का, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है। और इसमें हम यूज करते हैं टिन, एसएन, टिन का यूज करते हैं, ठीक है। ब्रास, स्टेनलेस स्टील। इसमें ब्रास जो हमारा मिक्स अलॉय होता है ना, ब्रास हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया। एक सिंपल स्टील होता है हमारे पास, ब्रोंज होता है। ये सभी हम इन सब में क्या यूज करते हैं? मेटल का यूज करते हैं। और ये सब के सब बर्तन बनाने में यूज होते हैं ना। अच्छा, जो कंस्ट्रक्शन में काम आता है, कंस्ट्रक्शन मीन्स जब हम घर बनाते हैं तो उसमें जो हमारा काम आता है लोहा, आयरन काम आता है उसके अंदर। तो कंस्ट्रक्शन में मेटल काम आ रही है आयरन, ठीक है। ब्रिज बनाते हैं, ब्रिज में जो आयरन के इतने पिलर लगते हैं ना, वो सभी क्या है? मेटल है। उसके बाद ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारा, मैन्युफैक्चर सेक्टर है, उसमें जो ऑटोमोबाइल होते हैं, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन, कार, ये जितने भी व्हीकल्स बनते हैं, शिप होगी, ट्रेन होगी, इन सब में जितने भी शिप है हमारी, ट्रेन है, इनमें किनका यूज होता है? मेटल्स का यूज होता है। इसकी एप्लीकेशन है मेटल्स की, ठीक है। कॉइन्स बनाने में, कॉइन्स बनाने में किसका यूज होता है? मेटल का यूज होता है, ठीक है। और ज्वेलरी बनाने में, सिल्वर गोल्ड की ज्वेलरी बनती है, ठीक है। मशीन के पार्ट बनाने में, इन सब में किसका यूज होता है? हमारे मेटल का यूज होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास हो गया ज्वेलरी हो गया, मशीन पार्ट हो गए, मशीन के पार्ट्स हो गए। अब आपको पता है ना मशीन के पार्ट्स किससे बनते हैं? जनरली लोहे का यूज होता है उसमें, या फिर अलॉय का यूज होगा। अगर हमें उसको जंग से बचाना है ना, तो हम किसमें इसका यूज करेंगे? अलॉय का यूज करेंगे, कोरोजन से बचाना है तो। उसके बाद जैसे टाइटेनियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, जिरकोनियम है, ठीक है। उनका जो डिफेंस में बहुत काम आते हैं। जैसे कि डिफेंस में कौन कौन सी काम आएंगी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लेना भाई इसको, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट। इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है पहले ही नीट में जेई में क्वेश्चन आया हुआ है। स्ट्रेटेजिक एलिमेंट कौन से होते हैं? स्ट्रेटेजिक एलिमेंट कौन से होते हैं? वो एलिमेंट्स जो डिफेंस में काम आते हैं ना, उनको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स। और डिफेंस सेक्टर में जो काम आते हैं, जैसे कि टाइटेनियम है हमारा, क्रोमियम है, मैग्नीज है, जिरकोनियम है, ZR, ये सभी के सभी क्या है? ये डिफेंस में काम आते हैं, ये एटॉमिक एनर्जी में काम आते हैं। इन सबको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक मेटल्स बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक मेटल्स। इनको स्ट्रेटेजिक मेटल्स बोलते हैं क्योंकि काम आते हैं डिफेंस सेक्टर में। उसके बाद अलॉय फॉर्मेशन में काम आते हैं। अलॉय क्या काम होगा? साइंस के बहुत सारे सेक्टर में अलॉय से काम है। हमारे घरों में भी अलॉय से काम होता है। जैसे स्टील है, ठीक है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हाई होती है, जैसे कार्बन से भी। और स्टील लोहे से अच्छा होता है, जंग नहीं लगता। तो इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से हम क्या करते हैं? उसको अलॉय में चेंज करवा देते हैं। उसके बाद हमें एप्लीकेशन करनी है मेटल्स की। नॉन मेटल्स की हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। क्या एप्लीकेशन है? यूटेंसिल बर्तन बनाने में काम आता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, जी, जो ब्रास होता है, टिन होता है, लेड, टिन होता है, स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील है, ब्रोंज है। कंस्ट्रक्शन में आयरन का बहुत ज्यादा काम होता है। मैन्युफैक्चर सेक्टर में ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन, शिप बनानी हो, ट्रेन बनानी हो, तो उन सब में बहुत सारे मेटल्स का यूज करते हैं हम। अलॉय का यूज करते हैं कॉइन्स बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए,
ठीक है, गोल्ड उसका सिल्वर का यूज करते हैं। मशीन के पार्ट्स बनाने के लिए अलग अलग मेटल्स का यूज करते हैं। डिफेंस सेक्टर में जो स्ट्रेटेजिक मेटल्स होती हैं, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज और जिंक, इन सब का डिफेंस सेक्टर में यूज करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स। तो ये एप्लीकेशंस थी मेटल्स की। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की एप्लीकेशन क्या है? जो हमारे पास कार्बन है, क्योंकि कार्बन मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें ना, तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट क्या आता है? कार्बन आता है। और कार्बन है ना, अगर नॉन मेटल्स की बात हो और कार्बन की बात ना हो तो मतलब आधा अधूरा लगता है। अब कार्बन क्या है? कार्बन से ना जितने भी कंपाउंड है, मैक्सिमम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो किससे बने हैं? कार्बन कंटेनिंग है। जैसे ऑयल हो गया, फैट हो गया हमारा, ठीक है, और जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सभी सभी में सब क्या है? विटामिन है, हार्मोन्स हैं, एंजाइम है, सब में क्या है? कार्बन तो होता ही है, एसेंशियल है। डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। किसके लिए? डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। फिर इलेक्ट्रोड जो बनती है, इलेक्ट्रोड वो किसकी बनती है? ग्रेफाइट की बनती है। और ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का ये क्या है? एलोट्रोप्स है ना। एलोट्रोप मतलब ये कार्बन का क्या है? एलोट्रोप्स। अप्रूप क्या है कार्बन का? अप्रूप है ग्रेफाइट। जो आर्डेस्ट होता है, आर्डेस्ट जो नेचुरल एलिमेंट है ना, वो क्या है? डायमंड। क्या है? डायमंड। सिर्फ आर्डेस्ट जो नेचुरल एलिमेंट है वो क्या है? डायमंड है। ठीक है, उसके बाद जो अभी रिसेंटली जो यूज हो रहा है कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर जो यूज हो रहा है रिसेंटली, इसमें हार्डेस्ट एलिमेंट जो आर्टिफिशियल एलिमेंट बनाया गया है हार्डेस्ट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट, स्टील से भी स्ट्रॉन्गेस्ट है और इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ड्यूरेबिलिटी तो वो है कार्बन फाइबर। उसके बाद अगर हम इन सब की बात करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक चीज कॉमन होती है ना, वो क्या होती है? अगर दूसरी मैं इसके बाद बात करता हूँ तो कॉमन वो है हाइड्रोजन। क्या है? नॉन मेटल की बात करें और हाइड्रोजन की बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हाइड्रोजन मोस्ट एबंडेंट है। उसके बाद अगर कार्बन की हम बात नहीं करेंगे ना, कार्बन के बाद में किसी की बात करते हैं तो हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, जो कि कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, ऑयल में, फैट में, इन सब में पाया जाता है। और वेजिटेबल घी का, जो हमारे पास वेजिटेबल वेज घी होता है ना, वेज घी को, वेजिटेबल घी होता है उसको, या फिर वेजिटेबल ऑयल होता है, ऑयल में यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल होता है, उसको घी में कन्वर्ट करने के लिए जिसका यूज करते हैं ना, वो होता है हाइड्रोजन होती है। इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। हाइड्रोजनेशन क्या होता है? हमारे पास एक ऑयल है, ऑयल के साथ हम क्या करें? हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या रहता है? हाइड्रोजन को पास कराते हैं, उसके अंदर वो घी में कन्वर्ट होता है। जैसे कि रिफाइंड ऑयल से रिफाइंड घी बन जाता है ना, जैसे ये पाम ऑयल से पाम घी में कन्वर्ट करते हैं। जनरली जो जितने भी मतलब बहुत कम है, मैं किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें पाम ऑयल होता है, लेकिन उसको कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोजनेशन से पाम घी में। लगता है वो घी के जैसा है, लेकिन होता है वो ऑयल है, और वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो मैं नाम नहीं ले रहा भाई किसी का, तो तुम्हें पता है, तुम अपना पीछे उसका रेफर चेक कर सकते हो, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स बनाने में, अमोनिया बनाने में हाइड्रोजन का यूज करते हैं। अमोनिया NH3 बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में हम यूज करते हैं किसका? हाइड्रोजन का। उसके बाद ऑक्सीजन, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, तुम्हें पता है, इसके बिना तो कुछ काम ही नहीं चल रहा। ब्रीदिंग में जिसका हम यूज करते हैं वो क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, जो कोरोजन करवाती है वो कौन है? ऑक्सीजन है। ठीक है, जो एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करती है वो कौन है? ऑक्सीजन है। अर्थ जो क्रस्ट को एक स्टेबल रखे रखती है वो कौन है? ऑक्सीजन है। कंबसन करवाती है वो कौन है? ऑक्सीजन है। कंबसन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ना, कंबसन। जब तक इसकी खोज नहीं हुई थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अब इसकी खोज होने के बाद इसके बिना काम ही नहीं चल रहा कहीं। तो कंबसन के लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होगी। उसके बाद नाइट्रोजन क्या है? ये रेंसिडिटी में यूज करते हैं हम नाइट्रोजन को। रेंसिडिटी में अगर हमें विकृत गंधिता, रेंसिडिटी को रोकना है तो हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन का यूज करते हैं। अमोनिया मैन्युफैक्चर करना है, नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चर करना है, फर्टिलाइजर्स बनाने हैं। ठीक है, जितने भी फूड को प्रिजर्व करना है, अमोनिया NH3 बनाना है। ठीक है, फर्टिलाइजर बनाने हैं, फूड को प्रिजर्व करना है, तो हम इसमें क्या यूज करते हैं? नाइट्रोजन का यूज करते हैं भाई। उसके बाद सल्फर, उसके बाद आता है सल्फर का यूज।
हम बस कॉमन कर रहे हैं भाई, सबका यूज नहीं कर रहे हम, क्योंकि ना सभी का यूज काम नहीं आएगा भाई। बहुत सारा पढ़ने से अच्छा है आप स्मार्ट स्टडी करो, जितना जरूरी ना उतना ही पढ़ो। सल्फर, सल्फर क्या होता है? वो सब्सटेंस है जो एनिमल और प्लांट के, बहुत मतलब जो एनिमल्स में प्लांट से पाया जाता है ना, वो एक सल्फर सब्सटेंस है। जो तुमने देखा होगा ना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है, जो इसमें अमीनो एसिड्स में बॉन्ड होते हैं, वो बॉन्ड्स के लिए कौन करवाता है? ठीक है, ये बॉन्ड्स के बीच में प्रेजेंट होता है सल्फर। सल्फर एक कंपाउंड है जो प्रोटीन में, हेयर में, ओनियन में, गार्लिक में, वूल में, इन सब में प्रेजेंट होता है। इसको फंगिसाइड और गन पाउडर बनाने में यूज करते हैं भाई। किसमें यूज करेंगे? फंगिसाइड और गन पाउडर में। सल्फर कहां पाया जाता है? ठीक है, एसिड्स, अमीनो, जो अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उन्हें पाया जाता है ऑयल में, फैट में, ठीक है। उसके बाद हेयर, जो हमारे हेयर होते हैं उन सब में पाया जाता है। और सल्फर को हम गन पाउडर में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? गन पाउडर। गन पाउडर में हम किसका यूज करेंगे? सल्फर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सभी यूज थे भाई नॉन मेटल्स के। ये एप्लीकेशन थी नॉन मेटल्स की, ये एप्लीकेशन है मेटल्स की। हमें दोबारा से रिकैप लेते हैं, दोबारा से रिवाइज करते हैं इसको। देखो नॉन मेटल यूज क्या है? नॉन मेटल हमने कॉमनली 5 की बात की है। किसकी? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। कार्बन तो मोस्ट अबंडेंट होता है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें ज्यादा क्या होता है? कार्बन होता है। हमारे अर्थ में जितना, अर्थ के ऊपर अगर हम बात करेंगे ना मेटल्स की, तो मैक्सिमम अगर किसी को हम क्रेडिट देते हैं किसी भी चीज में होने का, स्टेबलाइज करने का, वो है कार्बन, क्योंकि इसमें 4 वैलेंसी होती है इसकी। कंपाउंड ए डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है भाई। उसके बाद इलेक्ट्रोड जो बनती है वो ग्रेफाइट की बनती है। आर्डेस्ट डायमंड है नेचुरल एलिमेंट, और कार्बन फाइबर है जो आर्टिफिशियल है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में यूज करते हैं। हाइड्रोजन को, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। और ऑयल से घी बनाने के प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। उसके अलावा अमोनिया बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन दोनों का यूज किया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन है, उसको ब्रीथिंग में और कंबशन में यूज किया जाता है। नाइट्रोजन का एसिडिटी को प्रिवेंट करने, फूड को प्रिजर्व करने के लिए, और अमोनिया फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज किया जाता है। सल्फर का एसिड बनाने, अमीनो एसिड, प्रोटीन, और इसमें ऑयल में, फैट में, एयर में, इनमें सब में प्रेजेंट होता है। नेल्स में प्रेजेंट होता है सल्फर। और गन पाउडर बनाने में इसका बहुत सारा यूज किया जाता है। मैटर का मैंने तरह तुम्हें करवा ही दिया है। अगर इसमें एप्लीकेशन में अगर कोई डाउट है तो 2 टॉपिक बचते हैं भाई इस चैप्टर के, जो मेटल है नॉन मेटल है, उसके 2 टॉपिक बचते हैं जो मेजर टॉपिक है। उनको कन्वर्ट करने के बाद, उनको करने के बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर एक हम क्वेश्चन का सेशन रखेंगे। अब की बार मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा क्वेश्चन लेके आऊँ, 20 क्वेश्चन या उसके तो 20-22 कुछ क्वेश्चन जितने भी होंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो लेके आते हैं आपके लिए। अगर आपको इन सब में अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं भाई। डायरेक्ट हमें, जो हमारा ग्रुप है, हमारा जो कमेंट सेक्शन है, उसमें आप पूछ सकते हैं, या फिर हमें बाय ईमेल से मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वॉच हमारी वीडियो को देखिए, और स्टे ट्यून। गुड बाय।